देखें, भारत का जो मिजाज है, भारत ने जहाँ से केस बिल्ड करना शुरू किया और जिस जगह इंसिडेंट हुआ वहाँ से 5 मिनट के बाद भारतीय मीडिया ने तवातुर के साथ एक इल्ज़ाम तराशी का मामला किया। जब उसके जवाब में पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से चीज़ें की गई तो उसके बाद हमने तो किसी चैनल को बंद नहीं किया, हमने किसी यूट्यूब चैनल को बंद नहीं किया, हमने तो किसी के ऊपर इज़हार राय की कदगन नहीं लगाई। और भारत जो अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, 150 अरब का मुल्क कहता है अपने आप को, और उसकी हालत ये है कि उसके चंद चैनल्स के जो यूट्यूब चैनल्स हैं वही उससे जो है उससे परेशान हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जो मीडिया की हद तक भारत और पाकिस्तान की कशीदगी का एक एलिमेंट था और एक मामला था, मैं समझता हूँ कि उसमें तो शायद अब तक पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत अच्छी रही है। और ये चैनल्स का बैन होना, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की मीडिया की स्ट्रेटजी की हद तक इखलाकी तौर पे एक जीत है। दूसरी बात ये है कि भारत अव्वल तो एडवेंचर करेगा नहीं क्योंकि उसके पास कोई इतनी कैलकुलेटिव मूव नहीं है। दूसरी बात यह कि जो जोग्राफी हालात हैं अगर उसको देखें तो देखें, चीन जो है उसने पाकिस्तान के साथ खड़े होने का फैसला किया है, पाकिस्तान के साथ पूरी बैकिंग है उसकी। ईरान जो है वो भी कोशिश करे सालसी हो जाए। बांग्लादेश उसकी सपोर्टिव नहीं है, बांग्लादेश में चीज़ें डिफरेंट हैं। तो अगर भारत ने कोई एडवेंचर किया तो मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले पे, तो फिर ये मामला रुकेगा नहीं, ये मामला फिर भारत की तकसीम पे जाके रुकेगा। ये मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि अगर ये मामला हो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि भारत जो तशद्दुद, जो उसका रवैया है कि आप लोगों के घर गिरा रहे हैं, आप लोगों को नाजायज़ तंग कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप उन अक़लियतों को हवा दे रहे हैं कि वो इस बात पे मजबूर हो जाएं कि मर तो वैसे रहे हैं तो फिर क्यों ना हम बगावत का अलम बुलंद करें और हम कहें हमने भारत के साथ नहीं रहना। सिखों के साथ वैसे आप जुल्म कर रहे हैं, क्रिश्चियन के साथ जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस सारे मामले में भारत जो है उसका जो मामला है वो डिफरेंट है। और भारत जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि दबाव इतना रखूं कि मामला को सीधा कर सकूं। देखिए जी, नहरों के मामले के ऊपर पॉलिटिशियन सड़कों पे थे, इख्तलाफ था बिलावल साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, एक दूसरे को ताना दे रहे थे तो भी हमें एतराज़ था। फिर दोनों मिल बैठे, उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा जी इस मंसूबे को हम डिले करते हैं, इसके ऊपर कोई और डिस्कशंस कर लेते हैं, डेलिब्रेशन कर लेते हैं। फिर भी हमें इख्तलाफ है। मसला ये है कि हमने ये देखना है कि जिसका काम है उसी को साजे। भाई नहरें निकालने का मामला है दो हुकूमतों के दरमियान, सूबे और विभाग के दरमियान। अगर 2 से 3 सूबे या 4 के 4 सूबे, क्या नहरें सिर्फ सिंध में निकल रही हैं, KPK की नहीं है? क्या बलूचिस्तान में खिची कनाल का मामला नहीं है? तो अब अगर उन तमाम चीज़ों को बैठ के ये तय कर लिया गया कि हमने इंटीग्रेट करना है और तमाम प्रोविंस के एतमाद को लेके चीज़ों को चलाना है, तो हमें फिर भी एतराज़ है। सो हमने तय कर लिया हुआ है कि कोई अच्छा काम हो तो भी उसमें से हमने कीड़े निकालने हैं, उस पर एतराज़ रखना है। कोई बुरा काम हो तो भी हमने तनकीद करना हक समझते हैं। कोई ना कोई रास्ता तो देना है ना। बहरहाल हुकूमतों ने आगे चलना है, निज़ाम ने आगे चलना है। फिर हमारा शिकवा ये है कि जी 50 साल हो गए, कोई कालाबाग डैम नहीं बना, कहीं ये ना हो कि कैनाल्स भी ना बने, फिर हमें ये भी एतराज़ात शुरू हो जाते हैं। सो मैं ये समझता हूँ इसमें बहैसियत कौम सियासतदानों की भी अगर जिम्मेदारी है तो हमारी भी जिम्मेदारी है, फिर सिविल सोसाइटी के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हमें एक एक कदम पीछे हटना है। ये देखना है कि कौमी अहमियत के कौन से ऐसे मंसूबे हैं जिसके ऊपर अमल करना चाहिए। उसका तरीकाकार अगर गलत था, ठीक कर लिया गया तो सियासतदानों ने ठीक कर लिया, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हमने क्यों इस चीज़ को एक ववेला बना दिया कि जी हर सूरत या नहरें बने तब भी कंट्रोवर्सीज को हमने ब्लो अप करना है, ना बने तब भी हमने कंट्रोवर्सीज को ब्लो अप करना है। सो हमें थोड़ा सा को पॉजिटिव साइड पे भी जाना चाहिए, थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि चले एक मसला था, बैठ के दोनों लीडरान ने मामला तय कर लिया। अब जिन लोगों की नुमाइंदगी नहीं है, जिन लोगों का मसला नहीं है, जब चारों सूबे बैठ के एक मामले पे पहुंच जाते हैं कि हमें ये फिजिबल है या नहीं है। दूसरी बात ये है कि क्या आज तक किसी ने ये पूछा कि ये नहरें जो निकाली जा रही हैं, इनके मंसूबे जो हैं, इसकी अप्रूवलें कब हुई हैं? पीपल्स पार्टी के दौर में इसकी अप्रूवल हुई, ठीक है, 2003 में हुई, 2008 में हुई, 2017 में हुई, 2024 में हुई। यानी कि तमाम सियासी जमातें जो बिला शिरकत गैर हुकूमत में रही, उन्होंने अपने अपने दौर में इनके मंसूबों को अप्रूवलें दी हैं। और अब मसला क्या है, उस वक्त अप्रूवलें दी, हकायक किसी को थे नहीं। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि भाई बैठ के बात कर ले, हकायक को सामने ले आए। अब 2003 में किसकी हुकूमत थी, 2008 में किसकी हुकूमत थी, 2017 में किसकी हुकूमत थी, 2024 में किसकी हुकूमत थी, जब उन्होंने अप्रूवलें दी हैं। अगर उसमें कोई निटी ग्रीटी है, बैठ के तय हो जाएगा। और ये जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ करता है, ये सिर्फ एक नहरों के ऊपर नहीं है, इसमें और बड़े मामला हैं, आपके फंड्स हैं, आगे बजट आ रहा है, बजट में प्रोजेक्ट्स हैं, सूबों को उसका हिस्सा है। ये तमाम चीज़ें उसमें ऑन द होल जो एजेंडे में जो है डिस्कस होता है।
देखिए, तख़य्युलाती तौर पे चीज़ों के ऊपर सवाल उठाना, चीज़ें बात करना हर किसी का हक़ है, आपका भी हक़ है, हमारा भी हक़ है। लेकिन मसला ये है कि ना बुलेट ट्रेन बन रही है, ना एयरलाइन चल रही है। अभी एक ख़बर सामने आई है कि पंजाब गवर्नमेंट ने, वज़ीर आला साहिबा ने एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया है। उस वर्किंग ग्रुप को कहा है कि आप फिजिबिलिटी बना के दें कि आया एयरलाइन बनाना हमारे लिए सूदमंद है या नहीं है, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हमारे लिए सूदमंद है या नहीं है। अब हमने उसको इस तरह का रंग दे दिया कि जैसे वो कल ही जनाब उसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर टेंडर हो गया और चीज़ें चलनी शुरू हो गई। दूसरी बात यह 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो है ग्रुप बनाया ना, उस ग्रुप में तो शामिल ही हम अपनी राय तो दे सकते हैं, शायद कि सुनवाई हो जाए, आप लोगों की आवाज पहुंच जाए। बात ये है कि अभी कोई चीज़ सामने तो आए। अभी ये कनाल्स के इशू के ऊपर एक मामला बना, दोनों लीडरान ने बैठ के आपस में चीज़ें तय कर ली, बात ख़त्म हो गई। अभी एक वर्किंग ग्रुप है, अभी उसकी फिजिबिलिटी सामने आएगी, उसके बाद PC1 बनेगा, उसके बाद टेंडर होगा, उसके बाद चीज़ें चलेंगी। ये बड़े लवाजमात हुआ करते हैं। ये ख्याली तौर पर जो सा चीज़ें नहीं हो सकती। मेरा ये ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब समझती है कि उनके पास इतने फंड अवेलेबल है और चीज़ें चला सकती हैं। देखें, हर दौर में तरक्की के जो प्रोग्रेस के प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर हमेशा ऐसे ही तनकीद हुआ करती है, बाद में सब उसके बेनिफिशियरी हुआ करते हैं। ये जवाब देना सूबे ने कि उसके पास फंड्स हैं या नहीं है, वो कैसे चलाएंगे, क्या उसकी होंगी चीज़ें, क्या नहीं होंगी। जो निशात साहब ने कहा कि जिस वक्त ये जंगला बस सर्विस का मजाक उड़ाते थे KP के, आज वहाँ पे ही बनी हुई, हर जगह बनी हुई। हो सकता है कल KP की हुकूमत का जी हम भी अपनी चीज़ें